हर्षद मेहता 1980 से 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख देने वाला इकलौता बादशाह जिसने भारत देश के स्टॉक मार्केट की दिशा ही बदल डाली, या यूं कहें तो बेहतर लय का दिशा बिगाड़ ही डाली। जो लोग स्टॉक मार्केट और खबरों में रुचि रखते हैं उनको 1992 वाला 4,000 करोड़ का घोटाला याद ही होगा। जिनको नहीं पता वो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद जान पाएंगे। 1992 के घोटाले का करता धरता हर्षद मेहता ही था। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में घोटाला कैसे किया, उसका बचपन कैसे बीता, हर्षद मेहता की मृत्यु कैसे हुई, वो सब आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। हर्षद मेहता का जन्म 19 जुलाई 1954 को पनेल मोटी गुजरात के राजकोट शहर में हुआ। हर्षद मेहता के पिता का नाम शांतिलाल मेहता और माता का नाम रसीलाबेन मेहता था। हर्षद मेहता का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था। हर्षद मेहता के पिता शांतिलाल मेहता कांदीवाली बॉम्बे में छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी के मालिक थे। हर्षद का पूरा बचपन कांदीवाली में ही बीता। फिर उसके बाद उसका पूरा परिवार रायपुर के मोड़ पारा मध्य प्रदेश में रहने चला गया। हर्षद ने अपनी स्कूली शिक्षा होली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल से की और सन 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज मुंबई से बीकॉम की डिग्री लेकर अगले 8 साल तक छोटी मोटी नौकरियां की। हर्षद मेहता का विवाह ज्योति मेहता से हुआ और इन दोनों की एक संतान आतुर मेहता है। दलाल स्ट्रीट ये नाम पड़ा यहाँ रहने वाले सबसे पुराने बिजनेस की वजह से। दलाली एक ऐसी सड़क जहाँ दुनिया के ईमान को बदलने वाली ताकत यानी पैसे का राज चलता है, पर यह सड़क ईमानदारी के अनलिखे कायदों पर चलता है। यहाँ मुनाफा भी है और नुकसान भी। स्टॉक मार्केट में मेहता की एंट्री तब हुई जब उसने द न्यू ईयर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। यहीं से उसकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और नौकरी छोड़कर उसने 1981 में हरजीवनी दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर की नौकरी ज्वाइन कर ली। हर्षद मेहता ने प्रसन्न परनजीवी दास को अपना गुरु माना। हर्षद मेहता ने प्रसन्न परनजीवी दास के साथ काम करके स्टॉक मार्केट के सारे पैंतरे सीख लिए और 1984 में खुद की ग्रोमोर रिसर्च एंड असेस्ट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकरेज मेंबरशिप ली। फिर यहाँ से शुरू हुई हर्षद मेहता के अर्श से फर्श तक की कहानी। हर्षद स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह और स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बिग बुल के नाम से जाना जाने लगा। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता है कि हर्षद मेहता जिस चीज़ को छू देता वो सोना बन जाता। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी। हर्षद मेहता ने एसीसी में पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9,000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट के केसी बेसिक पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इन्वेस्ट कर रहा हो और हर इन्वेस्ट के साथ करोड़ों कमा रहा हो। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है। जब इसकी जांच की गई तो पता चला बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दयाल ने पर्दाफाश किया। सुचेता दयाल ने बताया कि हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड आरएफ डील के जरिए बैंकों से फंड उठाता था। आरएफ डील का मतलब शॉर्ट टाइम लोन से होता है। बैंक को जब शॉर्ट टाइम फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वे इस तरह का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते, बल्कि रसीद बीआर जारी करते थे। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की जरूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता था। यह हुंडी की तरह होता था। इसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दो बैंकों के बीच इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता है।
हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों से जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद मेहता ने अपनी जान पहचान का फायदा उठाते हुए हेरफेर करके पैसे लिए, फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमाया। उस दौरान शेयर बाजार में हर दिन चढ़ रहा था। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि तब आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता। बाजार की इसी तेजी का फायदा उठाने के लिए हर्षद मेहता ने हेरफेर किया। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा होगा, या इस कंपनी में न करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ था। हर्षद मेहता बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहता था, लिहाजा उसने जाली बैंकिंग रसीद जारी करवाई। इसके लिए उसने दो छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया, बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपोलिट कोऑपरेटिव बैंक में। अपनी अच्छी जान पहचान का फायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाता। इन्हीं रसीद के बदले पैसा उठाकर वह शेयर बाजार में लगाता। इससे वह इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देता। जब तक शेयर बाजार चढ़ता रहा किसी को इसकी भनक नहीं पड़ी, लेकिन बाजार में गिरावट के बाद जब वह बैंकों को पैसा 15 दिन के भीतर नहीं लौटा पाया तो उसकी पोल खुल गई। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुआ। हर्षद मेहता के करतूतों का खुलासा होने के बाद ही शेयर मार्केट के लिए रेगुलेटर की कमी महसूस हुई। इसी के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन हुआ। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। उसने दावा किया था कि पीएम को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था और इसमें उनका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी। हर्षद मेहता ने कहा कि वह अपने साथ प्रधानमंत्री आवास पर सूटकेस ले गया था, उसमें 67 लाख रुपए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेकर को दिया। ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। 1 करोड़ देने की बात थी, पर उस दिन सुबह तक 67 लाख का ही इंतजाम कर सका था। दूसरे दिन बाकी की रकम पहुंचा दी। हर्षद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि शेयर बाजार में पैसा कमाना कितना आसान है। उसने कहा कि वह शपथ पत्र दाखिल कर प्रधानमंत्री को पैसे देने की बात कही। बहरहाल पीएम पर रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन न तो झूठा आरोप लगाने के आरोप में हर्षद मेहता को सजा हुई और न ही घूस लेने के आरोप में नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के नांदयाल लोकसभा चुनाव में खर्च करने के लिए हर्षद मेहता से पैसे लिए थे। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे एकमात्र केस में दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका था। हर्षद मेहता मुंबई के ठाणे जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे ठाणे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। घोटाले के 25 साल बाद भी इसकी वसूली उनके परिवार से चल रही थी। कस्टोडियन ने मेहता की संपत्तियों को बेचकर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंकों व आयकर विभाग के नाम जारी कराई। 2017 में ही मेहता के पारिवारिक सदस्यों ने 614 करोड़ रुपए की रकम बैंक को दी। हर्षद के स्कैम की रकम करीब 4,000 करोड़ थी, जो तब के दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट सुचेता दयाल ने इस स्कैम का खुलासा किया था। बाद में उन्होंने और देवाशीष बासु ने मिलकर इस पर द स्कैम नाम की किताब भी लिखी। इस किताब पर आधारित एक सीरीज है।